जयपुर के एक लड़के ने सीकर की एक लड़की से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी वो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाया। वो जब भी अपनी पत्नी के करीब जाना चाहता तो उसकी पत्नी उसे ये कहकर दूर कर देती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। एक ऐसी लड़की जिसने शादी तो कर ली लेकिन अपने पति के करीब तक नहीं गई। पति करीब आने की कोशिश करता तो वो बहाने बनाकर दूर हो जाती, लेकिन जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ होता था तो वो रंगरलियों में डूब जाती थी। जयपुर के फैमिली कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले का आधार ये था कि लड़की जिसने शादी तो की थी लेकिन शारीरिक संबंध सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बनाती थी। कोर्ट ने इस मामले को मानसिक क्रूरता मानते हुए जयपुर के लड़के को अपनी पत्नी से तलाक की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी पत्नी की ओर से पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बजाय बॉयफ्रेंड से ही संबंध बनाए रखना पति के साथ गंभीर मानसिक क्रूरता है। फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाकर पति की ओर से पत्नी से मांगे गए तलाक के मामले में फैमिली कोर्ट ने इसी आधार पर तलाक की डिग्री जारी करने का आदेश दे दिया। केस की सुनवाई के दौरान पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध होने से इनकार किया था, लेकिन पति ने सबूत पेश करके ये साबित कर दिया कि पत्नी के उसके बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध शादी के पहले भी थे और शादी के बाद भी लगातार बने रहे। सबूतों के आधार पर जस्टिस पवन कुमार ने पति की ओर से दाखिल की गई तलाक की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुना दिया। ये मामला 3 फरवरी 2020 का है। जयपुर का लड़का और सीकर की लड़की दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद भी पत्नी ने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगातार संपर्क में रहती थी, उससे छिप छिप कर फोन पर बातें किया करती थी और उससे मिलने का कोई ना कोई बहाना अक्सर खोज लिया करती थी। वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। वहीं जब महिला का पति उसके करीब आता था तो ये महिला ऐसे बर्ताव करने लगती थी मानो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो। पति की ओर से जब तलाक की अर्जी डाली गई तो पत्नी ने खुद पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो तलाक नहीं चाहती थी, बल्कि मांग में सिंदूर बस पति के नाम का और संबंध सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखना चाहती थी। उस लड़की को यह पता था कि अगर उसका तलाक हुआ तो सबको तलाक की वजह भी पता चल जाएगी और इससे काफी बदनामी भी होगी। लिहाजा वो चाहती थी कि जो कुछ चल रहा है वो आगे भी इसी तरह से चलता रहे और किसी को इसकी कानो कान भनक तक न लगने पाए। लेकिन उस लड़की की हरकतों और उसके हाव भाव से उसके पति को उस पर शक हो गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ कुछ तो चल रहा है। बस उसने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन उसका मोबाइल फोन चेक कर लिया, जिसके बाद उसकी पत्नी की बेवफाई का राज जो था वो फाश हो गया। महिला के पति ने कोर्ट के सामने अपनी पत्नी की तमाम मोबाइल चैट्स और बॉयफ्रेंड के साथ मिले कई वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए, जिसे देखने के बाद कोर्ट को भी इस बात का यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही थी। शादी के बाद वो सिर्फ 16 दिन ही अपनी ससुराल में रही, लेकिन एक दिन भी उसने अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया। इस बात से ही पति को शक हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और आखिरकार वही सब कुछ सामने भी आया जिसकी आशंका थी। महिला की पोल खुली तो उसने अपने ही पति को दहेज के केस में फंसाकर उससे 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और लड़की की बेवफाई की जो करतूत थी उसकी वो जमाने के सामने आ गई। आप देख रहे थे क्राइम सीन। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।